आइए बच्चे देखते हैं इस वाली वीडियो में हम इस वाले क्वेश्चन को, है ना, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चे ये लास्ट जो टर्म है ना, लास्ट टर्म चेक करेंगे किस किस टेबल में आता है। तो पहले बार चेक किया हमने क्या कि भैया ये 1 के टेबल में आएगा और 5 के टेबल में आएगा। ये पॉजिटिव चिन्ह है और नेगेटिव चिन्ह भी हम इसको ले सकते हैं, पहला काम। आइए हम चेक करते हैं, जहाँ जहाँ पे x लिखा है वहाँ एक बार मैं 1 रख के देखता हूँ क्या 0 आता है कि नहीं आता है, चेक कर लेते हैं एक बार। चलो भैया लेट x इज इक्वल टू 1, यहाँ 1 पुट करते हैं। तो 1 पुट करते हैं यहाँ पे भैया 1 का होल क्यूब माइनस में 3 मल्टीप्लाई 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस में 5, है ना बच्चों। और चाहिए ये इक्वल रहने दो, 1 का 1 ही रहेगा, 3 मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, 9 1 जा 9 माइनस में 5, ये 1, 3 1 जा 3 माइनस में 9 माइनस में 5। हाँ देखो बच्चों यहाँ पे 1 के आगे प्लस है तो इसको रहने दो, ये माइनस में 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 और 5 14 हो जाएगा। दोनों संख्या में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 के सामने कौन चिन्ह है, माइनस का, लगा दिया। 1 माइनस माइनस प्लस, 14 3 17 प्लस में जोड़ना 17, दोनों में कौन बड़ा है, माइनस का, माइनस लगा दिया। यहाँ कितना आएगा -16 जो कि नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है 1 इसका फैक्टर तो होगा ही नहीं। ये क्वेश्चन जब भी आएगा 3 नंबर दे के जाएगा बच्चों, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान समझो क्वेश्चन को क्या है ना। इतना तो इक्वल तो 0 तो आया नहीं। अब दोबारा चेक कर लीजिए, बाद इसका नेगेटिव चिन्ह लेते हैं बच्चों। लेट x इज इक्वल टू -1, -1 पुट करके देखते हैं बच्चों क्या आता है। यहाँ मैं रख रहा हूँ -1 का होल क्यूब 3 मल्टीप्लाई -1 का होल स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई -1 यहाँ पे 5। सॉल्व करते हैं बच्चों, माइनस का 3 बार मल्टीप्लाई करो तो कि ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है। जब कभी भी माइनस के ऊपर विषम संख्या लिखा हो, है ना, तो इसका मतलब माइनस ही रहेगा, 1 का तो 1 ही रहेगा। और देखो बच्चों यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 9 1 जा, देखो माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9 -5। बच्चों ना बात करो प्लीज़। यहाँ पे -1 -3 1 जा 3 प्लस में 9 माइनस 9 में 5 के कितना आएगा 4। देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, दोनों में कौन बड़ा है, माइनस उतार दिया, प्लस में 4 4 प्लस में 4 माइनस में कट जाएगा, आएगा 0। इसका मतलब है कि -1 इज अ फैक्टर। मतलब कि इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या, ये जो इक्वल -1 था ना इधर ले आऊँगा, क्या हो जाएगा बच्चों ये प्लस में 1, है ना। तो x + 1 क्या लिख दोगे बच्चों, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ, इतना लिख दो आप, क्या लिख दोगे इतना, ऑफ x³, फिर यहाँ पे माइनस में 3x² माइनस में 9x माइनस में 5, इसका फैक्टर है। जब फैक्टर है तो इसे हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करना सीखते हैं बच्चे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है, काफ़ी सारे बच्चे इसी मार्क के फंसते हैं क्योंकि अगर ध्यान नहीं देंगे, हल्का सा भी माइनस प्लस का ना तो दिक्कत होता है बच्चों। ये x³ है, माइनस में 3x² माइनस में 9x माइनस में 5। सॉल्व करते बच्चों, कैसे सॉल्व होगा, सिंपल चीज़ है कि पहला वाला जो डिजिट है में सब काटना होता है। पहला डिजिट क्या हमें करना पड़ता है बच्चे, कैंसिल करना पड़ता है। कैसे कैंसिल करेंगे, ध्यान देखो बच्चे, अब ये पूरा बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो से आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, ध्यान से देखते रहना बच्चे। कैसे होगा, देखो यहाँ पे x है, यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि यार x की पावर 2 कर देता हूँ मैं। देखो बच्चा, अगर x में मल्टीप्लाई करूँगा x² का कितना आएगा x³। भाई जब बेस सेम हो तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पे ये आ गया x³,
जो डिजिट यहाँ पे लिखोगे उस डिजिट का सब में मल्टीप्लाई होता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा तो इसका मल्टीप्लाई मैंने एक्स में तो किया ही किया, इसका मल्टीप्लाई मुझे 1 में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो बच्चे प्लस यहाँ पे तो प्लस यहाँ पर भी प्लस 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 ही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर, है ना। करते हैं बच्चों, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाओ, प्लस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाओ। ऐसा करना पड़ता है कब, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब। कैसे होगा देखो बच्चों, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस वो भी पद जो है सेम है, पद दोनों पद क्या है सेम है तो कट जाएंगे। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे प्लस, जुड़ जाएंगे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस। और प्लस में क्या होता है जोड़ना, यहाँ पे 1 लिखा है यहाँ पे 3, 3 और 1 कितना रहेगा बच्चों 4 एक्स स्क्वायर। अब चेक करेंगे दोनों में बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है, 3 सामने कौन चिन्ह है माइनस का, माइनस चिन्ह लगा दिया। और इसको उतार दो बच्चे माइनस में 9x। देखो बच्चों जब इससे आप खुद करोगे ना तब समझ में आएगा मेरी गलती कहाँ पर है। डायरेक्ट वीडियो देखने आओगे अच्छा से हो गया तब समझ में शायद कम आए, तो आप पहले बार इसको ट्राई खुद करो बच्चों, है ना। और देखो यहाँ तो मैं पहुँच आया, आप फिर क्या करूँगा, फिर वही आप जो चीज़ मैंने यहाँ किया है वही चीज़ यहाँ रिवाइज करने जा रहा हूँ, मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। कैसे होगा देखो, यहाँ पे मैंने पहला पद काटा था, यहाँ पे मुझे पहले पद काटना पड़ेगा। यहाँ माइनस है तो मुझे भी यहाँ माइनस लाना पड़ेगा। 4x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर मुझे यहाँ पर भी लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे मैं और आप इस वीडियो में देखेंगे बच्चे। देखो यहाँ से कैसे होगा बच्चों, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ माइनस करूँगा तभी तो प्लस माइनस माइनस आएगा, है ना बच्चों। यहाँ प्लस पहले से ही है, यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस तो आ गया भैया, एक काम तो हो गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 छिपा होता है, क्या छिपा होता है 1, यहाँ मुझे चाहिए 4 तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4, यहाँ पे 1, 4 1 जा 4। अब मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर यहाँ पे 1 पहले से ही है, यहाँ पे केवल एक्स लिख देता हूँ बस। एक्स की पावर 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, कितना हो गया एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ बच्चे। ये देखो प्लस माइनस माइनस 4 1 जा, यहाँ 1 छिपा होता है 4 1 जा 4, एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर भी तो एक्स कितना हो जाएगा बच्चे एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। जो डिजिट यहाँ लिखोगे उन सब में मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4x 1 जा 4x, है ना बच्चे। फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे होगा बच्चों सब्ट्रैक्ट, यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, जो भी चिन्ह दिया होता है उसका उल्टा चिन्ह हम यहाँ पे लगा देते हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस सेम डिजिट कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस कटेगा नहीं अब तो घटेगा, है ना। 9 में से 4 गया 5x, दोनों में कौन बड़ा है 9 बड़ा है, 9 के सामने कौन चिन्ह है माइनस का, तो माइनस चिन्ह लगा देना यहाँ पे। अब ये -5 डाल लो बच्चे यहाँ पे। अब तक यहाँ तक करते करते समझ तो आ ही गया होगा कि पहले वाले डिजिट को काटते कैसे हैं भाई साहब, है ना, काटते कैसे हैं। अगर तभी भी समझ में नहीं आया आप वीडियो देख ही रहे हो, लास्ट स्टेप्स है ये भी मैं ही बता दूंगा भाई। देखते हैं क्या करेंगे, इस वाले पद को हमें काटना है। तो मैं सोच रहा हूँ बच्चों यहाँ प्लस है ना बच्चों, मैं यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए, मैं चाहता हूँ यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे मैंने इसके पहले वाले में बताया था यहाँ माइनस तो 1 तो लिखा ही होता है, यहाँ पे 5 लिख देता हूँ तो 5 1 जा 5 आ जाएगा। यहाँ लिखता हूँ मैं 5, तो 5 1 जा 5, x तो है ही है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे x मत लिख देना, अगर यहाँ पे x लिखा तो काम गड़बड़ हुआ। x पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे x पावर 1 की 2 हो जाएगा, नहीं करना यार, हटाओ ना, कितना जाएगा 5x। अब इसी का मल्टीप्लाई हमें यहाँ करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5, है ना। अब देखो बच्चों यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, है ना। अब देखो बच्चे यहाँ पे इस चिन्ह का इससे मतलब है, इस चिन्ह का इससे मतलब है। देखो डिजिट सेम है ना, इसके आगे के चिन्ह अलग अलग है, डिजिट सेम इसके आगे चिन्ह अलग अलग है, ये हट गया, कितना आया यहाँ पे 0। समझ में आया बच्चों। मैं तभी भी कह रहा हूँ अगर समझ में नहीं आया हो मेरे बच्चों आप कमेंट करो, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, है ना। अभी भी हालांकि क्वेश्चन हुआ नहीं, अब इससे हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा फैक्टराइज। कैसे करेंगे बच्चे, कहाँ कर दूँ मैं,
आई हैव नो स्पेस, मैं स्पेस बना लूँगा बच्चों। यहाँ करता हूँ बच्चों मैं ये इसके बीच बॉक्स में, है ना। ये क्या है बच्चों, ये है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 5। जब फिर से मिलाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस में 5। अब देखते हैं इसे, अगर ये कर लेंगे हमारा ये फाइनल स्टेप है। पहला स्टेप यहाँ तक था, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप करने जा रहा है, सुबह हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे करते हैं। इसको हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा, है ना, मध्य पद को तोड़कर। तो क्या करेंगे, लास्ट वाले पद का फर्स्ट वाले पद में मल्टीप्लाई करते हैं। पहला काम कैसे करेंगे, 5 1 जा, यहाँ 1 लिखा है, जहाँ पे कोई डिजिट ना हो वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों 5 1 जा 5, यहाँ मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ करता हूँ मैं। आपको बच्चे दिक्कत ना हो तो यहाँ मैं अलग करता हूँ, यहाँ पे से ये 5 कर दिया बच्चे, है ना। 5 1 जा 5, 5 को 2 पार्ट में ऐसे में स्प्लिट करना है ताकि घटाने पे 2 डिजिट लो आप, उनको आपस में गुणा करो तो 5 ही आए, लेकिन आपस में जब घटाओ तो 4 आ जाए। वेरी सिंपल, 5 और 1 ही हो जाएगा। 5 1 जा 5, और 5 में से देखो डिजिट वही है ना, आपस में घटाओ कितना आया, 4, और मैं 4 चाहिए भी था। इसके सामने जो चिन्ह होता है वो डिसाइड करता है कि घटा के आना है कि जोड़ के आना है ना। तो देखो बच्चे करते हैं, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर से रहने दो, माइनस चिन्ह लगा तो माइनस चिन्ह रहने दो, ये वाला यूज कर लो आप। 5 - 1, 5 - 1, ये एक्स है तो एक्स रहने दो, माइनस यहाँ पे 5। क्यों सागर, इतना जाएगा बच्चे। फिर आप देखो कैसे होगा, ये एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का मल्टीप्लाई एक्स में करूँगा बच्चों तो 5x, अंदर का चिन्ह जब ये ब्रैकेट ओपन करूँगा अंदर चिन्ह चेंज हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस x 1 जा x माइनस में 5, है ना। अब देखते हैं बच्चे कॉमन वगैरह कुछ हो जाए। 1 2 3 4, 4 है तो 2 2 का पेयर बना लेते हैं बच्चे, ये पेयर बन गया, है ना। देखते कैसे होगा बच्चों, x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x 1 ही, यहाँ पे x कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे x दोनों मिल रहा है बच्चों ना। 5 तो कॉमन हो ही नहीं रहा, 5 तो इसमें है ही नहीं दोनों में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, ये x 2 बार है, यहाँ पे 1 बार x आ गया, माइनस है तो माइनस, ये 5 इधर आ गया, x 1 बार तो 1 बार तो निकल आया, ये प्लस है बच्चों ना, प्लस लिख दिया। अब देखो आप देख रहे होगे कि ये वाला x - 5 x - 5 दोनों सेम ही है। जब कभी ऐसे सिचुएशन आपके साथ हो ना बच्चे, आपसे बात करूँ आपसे, ऐसे सिचुएशन जब आपके साथ हो ना बच्चों, देखो ना, तो आप 1 कॉमन ले लो। क्या ले लो आप कॉमन, 1 कॉमन ले लो। तो यहाँ मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ। एक तरीका ये है कि जो सेम मिल जाए तो 1 कॉमन ले। दूसरा तरीका ये है, आप देखो ना कॉमन होने वाला ही नहीं है, 1 ही कॉमन होगा। कैसे, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है क्या, बोलो नहीं है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है क्या, नहीं है। जब कुछ कॉमन हो ही नहीं रहा तो वहाँ क्या बचता है, फिर 1 ही कॉमन बचता है, 1 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। यह क्या होगा, x माइनस में 5, तो एक ब्रैकेट में ना इसको और इसको लिख लेंगे, कर लिया क्या, x + 1, और दूसरे ब्रैकेट में x - 5, यहाँ पर भी x - 5 यहाँ पर भी है, एक ब्रैकेट में कर लेता हूँ मैं x - 5। वैसे भी ना अगर आपको चेक करना हो तो अगर ये दोनों सेम आ जाए ना बच्चे, ये दोनों सेम आ, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं जो भी किया सब राइट किया है। अगर सही राइट नहीं किया होता यहाँ तक पूछते ही नहीं, सेम मिलता ही नहीं। कभी ये डिजिट नहीं मिलते, कभी चिन्ह ही नहीं मिलता, किसी में एक प्लस किसी माइनस आ जाता। आप दोबारा रीचेक करो, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर रखा, यहाँ कहीं पे दोबारा रीचेक करना पड़ता है। इसलिए एग्जाम वगैरह में ये सब बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। माइनस करके गलती करती है तो यहाँ पर आकर अटक जाओगे आप। तो देखो बच्चों, एक हमारा आंसर तो ये हो गया, एक ये और एक हमें जिससे डिवाइड किया तो कुल मिला कितने आ गए यहाँ पे, x + 1, यहाँ पे ये x + 1 दोबारा आ गया, फिर यहाँ पे ये x - 5। ये आपका आंसर होना चाहिए। देखो बच्चों आप चेक कर लेना आंसर क्या है। अगर आंसर यहाँ तक मैं पहुँच आया हूँ, अगर आंसर नहीं भी मिल रहा है अगर, तो भी ध्यान देना कि प्रोसेस हमारा सेम ऐसा ही होगा, तरीका हमारा करने का ही होगा। पहला नंबर क्या, इसको जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं, जहाँ पे x y वगैरह ना लिखा हो, अकेला बेचारा है ये निठल्ला, है ना। इसका आंसर कभी कभी आपको ऐसे भी मिल सकता है क्या, नहीं ये मिलेगा बच्चे,
ये मिल सकता है आपका आंसर ना। तो ये आंसर है बच्चे। तो देखो ये क्या होगा, आंसर मिल रहा है। ठीक है बच्चे, ये फुल आंसर हो गया आपका। इसके आगे ना 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप क्वेश्चन करो बच्चे, एग्जाम पक्का आएगा। अगर नहीं समझ में आया बच्चों तभी भी मैं कह रहा हूँ क्या बताना, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता दूंगा, इस वाले पार्ट को। मैं इस पार्ट ज़्यादा इसलिए अटेंशन दिलवा रहा हूँ क्योंकि यही पार्ट बच्चे भूलते हैं या नहीं कर पाते, अटक जाते हैं। तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा। थैंक यू, पढ़ाई करते रहो।